क्या वो स्किल्स हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाती हैं, उन पे अपन बात करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, सभी लाइक और शेयर कर दोगे। हम 12 सीक्रेट्स की बात करेंगे, बहुत अच्छे से इन चीजों को समझना है और अप्लाई करना है, बात करने का नहीं अप्लाई भी करना है। ठीक है ना, आ जाओ। हम ये देख रहे हैं कि क्यों कुछ बच्चे बार बार हर एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं और क्यों मेजोरिटी फेलियर्स में रहती है। आओ, यस, पहला थॉट पैटर्न्स। थॉट पैटर्न्स का मतलब है कि आपका हमारा माइंड, ठीक है ना, किसी भी ह्यूमन बीइंग का माइंड एक लेवल पे प्रोग्राम्ड है। वो हैबिट्स का ये माने कि एक्चुअल में है ही हैबिट का पुतला ही, ये मान लो आप। कैसे? वो प्रोग्रामिंग क्या है? वो प्रोग्रामिंग ये है कि जैसे जो आपको आदत लग गई है, हैबिट लग गई है, आप उसी तरह का बिहेव करते हो। और वो हैबिट या वो प्रोग्रामिंग कब होती है? ये बहुत अच्छे बार बार रिसर्च हो चुके हैं। वो प्रोग्रामिंग 3 साल से लेकर 7-8 साल तक, जो 4-5 साल का टाइम है ना, वहां वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्या होता है वो प्रोग्रामिंग, उसकी बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि हाँ तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको ये सिखाया जाता है कि भाई हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, अभी मैं इस पे बहुत बार बात कर चुका हूं कि जो जैसे डॉक्टर हैं, उनके बच्चे, बहुत से बच्चे डॉक्टर बनते हैं। आईएएस है, अभी तो पीछे टॉपर्स देख लो यार, टीना डाबी देख लो, जो इस साल का अक्षर जैन था, कनिष्क कटारिया था, उनके पेरेंट्स आईएएस वगैरह। ऐसा क्यों होता है? क्यों? प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सेट करनी है। प्रोग्रामिंग ये होनी चाहिए कि मैं सिलेक्शन लूंगा, ये डर नहीं होना चाहिए कि यार ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा क्या होगा, उस डर को खत्म करना है। ठीक है ना, वो प्रोग्रामिंग कैसे चेंज होगी, क्या क्या इनपुट्स डालने होंगे, वो सब पे अपन बात करेंगे। फटाफट लाइक और शेयर करते चलो भाई, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, मजा आ जाएगा। और एक चीज और बताऊं, पढ़ना 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 ये अच्छी बात है, लेकिन पैरेलल अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने कमियों को देखना, उनको एनालाइज करना और उनको इंप्रूव करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो ना, उस पर अपन बात करेंगे अभी। समझ लो, सबसे पहला है थॉट पैटर्न्स। थॉट पैटर्न वो है जो हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या है। आप देखोगे कि कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगा, और कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं, उनके मन में ये फीलिंग रहती है कि क्या पता यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो थॉट पैटर्न है। और ये कहां से मिलते हैं? ये हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो यदि आपको ये लगता है ना डर है कहीं भी कि मेरा हो गया नहीं होगा, तो उस डर को निकाल दो, हटाओ उस डर को। आज के बाद कोई डर नहीं है, और उसको स्ट्रांगली फील भी करना है और बताना भी दुनिया को। चलो मैं आगे बात करता हूं। दूसरा पॉइंट देखो, हम सीक्रेट्स की बात करें कि सिलेक्शन किन बच्चों का होता है और कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। समझ रहे हो? थोरो एनालिसिस। थोरो एनालिसिस का मतलब है कि आपका माइंड उस लेवल पे क्रिएटिव हो। आपका माइंड, जैसे यहां देखो, ये सारा कुछ आ रहा है और इसमें से ये स्टैंडर्ड पैटर्न बन रहा है। हमारा माइंड सारी चीजों को एनालाइज करे कि हम सक्सेस हासिल कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए, और दूसरा सक्सेस है तो क्यों है, क्या करना है। देखो एक बार, कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार जैसे आपने नया स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो नया स्टार्ट करें, वो क्या सोचते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं आती यार, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे जीके नहीं आती, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं बताऊं, यदि 5000 सीट है तो 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन तो 5000 का होना ना। वो 5000 कौन होंगे? वो माइंडसेट जिनका सक्सेस के लिए तैयार किया हुआ है, वो होंगे। उस पर अपन बात करते हैं। और आज है ना, इस क्लास को आपको माइंडसेट तैयार करना ही करना है यार। इसको आप अच्छे से नोट्स बनाना, अभी मेरी बात सुन लो, फिर नोट्स बनाओगे और हर एक चीज पे एनालाइज करोगे। आपका एक एनालिसिस होना चाहिए कि मेरे में क्या कमी रह गई जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मुझे कैसे आगे बढ़ना है। समझ लो ना, ये एनालिसिस जरूर होना चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं, यार ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि मैं जब 10,000 50,000 क्वेश्चन कर दूंगा मैथ्स में, तब तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं खूब प्रैक्टिस कर चुका हूं। यदि ऐसा होता तो भाई जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वही टॉपर होते हैं हर जगह। लेकिन आप देखोगे कि जो टॉपर्स हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। समझ रहे हो? सबने लाइक और शेयर कर दिया। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यू प्रिंसिपल्स और न्यू बिहेवियर। हमें इस चीज पे वर्क करना है कि जो नई प्रिंसिपल्स हैं, नई प्रिंसिपल्स का मतलब ये हुआ कि हमें समझ में तो आ गया। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि आपको मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में जो पुराने मेथड्स है ना, वही घूमते रहते हैं, या जो बचपन की इंफॉर्मेशन है वो बार बार आती रहती है। तो उसको कैसे खत्म किया जाए? उसका सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। आप डेली 5 मिनट 7 मिनट का टाइम दो, मेडिटेट करो, और जो पुरानी वायरिंग है माइंड की, प्रोग्रामिंग है, उसको हटाओ और नई प्रोग्रामिंग जनरेट करो। ठीक है ना? यस। तो नया बिहेवियर बनाओगे, और वो बिहेवियर कैसे होगा? जब हम कॉन्शियसली बहुत स्ट्रांगली उस पर वर्क करेंगे, जब हम बार बार माइंड को ये प्रोग्रामिंग करेंगे, बार बार ये मैसेज देंगे कि भाई मैं सिलेक्शन लेने के लिए आया हूं। समझ लो ना, तब वो प्रोग्रामिंग चेंज होगी। इसके लिए तैयार रहोगे। ठीक है ना? टेक फेट इनटू योर ओन हैंड्स। बहुत बार आप ये देखोगे कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिंदगी में, किसी भी एरिया में सक्सेस हो, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं अचीव करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा। और जो फेलियर होता है वो क्या बोलता है? वो बहाने बनाता है। वो बोलता है कि ऐसा हो गया था, पेपर टफ आ गया था, मैथ्स तो आती नहीं थी यार, ये हो गया था। वो कंप्लेन करेगा वैकेंसी कम हो गई थी। समझ लो ना? तो भाई वैकेंसी तुम्हारे लिए कम थोड़ी हुई थी, वैकेंसी तो सबके लिए कम हुई थी ना। पेपर केवल तुम्हारा टफ थोड़ी आया था, पेपर तो सबका टफ आया था।
समझ रहे हो? तो हमेशा जिम्मेदारी लोगे। इस पे मैं जो गालिब की एक शायरी है वो बार बार मुझे याद आती है, ठीक है ना। क्या थी, मैं कई बार सुना भी चुका हूँ। वही था कि गालिब हर बार यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। समझ लो ना, अपनी कमियां देखो, उनको एनालाइज करो, उनको इंप्रूव करो भाई। चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ब्लेम मत करो, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को ब्लेम मत करो। जिम्मेदारी आपकी है, जिंदगी आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। समझ रहे हो? तो हमेशा अपना जो जिम्मेदारी लोगे कि मैं सक्सेस हूं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं फेलियर हूं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। समझ लो ना, जिम्मेदारी लोगे। जीवन को बदल देना है, नए साल में नए जोश के साथ, नई डायरेक्शन के साथ जीत हासिल करनी है। ये प्रण हो जाना चाहिए, ये शपथ लेनी है आज कि सिलेक्शन लेके रहूंगा। समझ लो ना। और एक सीट चाहिए मुझे, वो एक सीट मेरी पक्की है।